नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज की क्लास में आप सभी के फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 1 है, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का पहला क्लास होने वाला है। साथियों, हम आपको पूरे फिजिक्स को पूरे अच्छी तरीक़ा से एकदम चैप्टर को एनसीईआरटी के साथ जो साथियों टॉपिक है उसको साथियों हम कंप्लीट करते चलेंगे और जो एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। ठीक समझ गए बातें को। इसी तरह साथियों हम फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का और हिंदी का हम पूरा बुक पढ़ाएंगे आप सभी को। ठीक है, और इसी तरह आपकी तैयारी कराई जाएगी। समझ गए। यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए साथियों, पहला जो चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र है, इसमें साथियों हम सभी को क्या क्या के बारे में पढ़ना है। यहाँ पर हमें विषय सूची में लिखा गया है साथियों भूमिका। आपको साथियों पहले विद्युत आवेश क्या होता है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक समझ गए। फिर जाएगा चालक तथा विद्युत रोधी क्या होता है, जो आप शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं उसके बारे में। प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, अभी आपको केवल बातें याद रखनी, क्या क्या हमें पढ़ना है। ठीक है, वैद्युत आवेश के मूल गुण, ठीक समझ गए। कूलाम के नियम जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछा जाता है आप सभी के। बहुल आवेशों के बीच बल जानेंगे साथियों। विद्युत क्षेत्र जानेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे हम लोग सभी, और वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, और एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, ठीक है साथियों, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। और सतत आवेश वितरण, गाउस नियम और गाउस नियम का अनुप्रयोग। ठीक है, यह चैप्टर साथियों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में आपके ऑब्जेक्टिव तो 3-4 को 5-6 को कुछ भी करता है। 2 नंबरिया साथियों 2 को लगभग रहता है एग्जाम में, एगो तो फिक्स रहता है। 5 नंबरिया एगो रहता है हर साल एग्जाम में। ठीक है, समझ गए साथियों। इस तरह हम इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। इस चैप्टर को साथियों हम सभी 3 से 4 क्लास में जरूर समाप्त कर देंगे साथियों। क्यों, देखिए यदि इस चैप्टर को यदि अच्छी तरीके से पढ़ाया जाए एकदम पूरे एकदम डीपली धीरे धीरे, तो इस चैप्टर को यदि हम समाप्त करना चाहें तो कम से कम 15 से 16-20 क्लास लग जाएंगे। लेकिन हम वैसा नहीं करेंगे, हम केवल इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखते चलेंगे। ठीक है साथियों, ताकि आपका रिवीजन भी होते चले और आपका पढ़ाई भी होते चले और एग्जाम की तैयारी भी बेस्ट होगा। ठीक है, समझ गए। तो देखिए पहला जो टॉपिक है साथियों वैद्युत आवेश। आवेश क्या होता है उसके बारे में जानना जरूरी होता है। ठीक है, समझ गए। यहाँ तक तो इंट्रोडक्शन था। अब हम जानेंगे इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए आप हमारे साथ नोट बनाते चलिए। हम देखिए यहाँ पर लिखते हैं वैद्युत आवेश। देखिए यहाँ पर वैद्युत आवेश क्या होता है साथियों, ध्यान से बातें को समझिएगा। देखिए आवेश क्या होता है साथियों, आवेश देखिए एक भौतिक कारक होता है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र देखने का मिलता है। और देखिए कहिएगा विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, तो इस बात को ध्यान रखिए कि विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न होगा आवेश के चारों तरफ, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा आवेश के ही कारण। वह साथियों अगले चैप्टर में हमें पढ़ना है। लेकिन आपको विद्युतीय क्षेत्र के बारे में हमने आपको जैसा कि टॉपिक में बताया कि विद्युतीय क्षेत्र के बारे में हमें इसी क्लास में पढ़ना होगा। ठीक, तो साथियों आवेश समझ में आ गया। आवेश को बस इतना याद रखिएगा कि आवेश किसी वस्तु का वह गुणधर्म है विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है या उसका साथियों प्रभाव दिखाता है। ठीक, मतलब वैद्युत आवेश मतलब क्या समझना है कि विद्युतीय क्षेत्र जो उत्पन्न कर देगा। ठीक है, विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न कर देगा और चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है, और चुंबकीय क्षेत्र वही क्या कहलाएगा साथियों, आवेश कहलाएगा। अब कोई विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कोई दूसरा उत्पन्न नहीं कर सकता, खाली आवेश ही उत्पन्न करेगा। तो ये साथियों विद्युतीय क्षेत्र क्या कहलाएगा, विद्युत मतलब समझिए आवेश, ठीक है, क्षेत्र मतलब समझिए एरिया। मान के चलिए आप ही खुद है, आप है साथियों, आपका चारों तरफ का एरिया है, ठीक समझिए। उसी प्रकार आवेश के चारों तरफ का एरिया क्या कहलाएगा, विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। फिलहाल हमें विद्युत क्षेत्र नहीं पढ़ना है, समझना है, हमें आवेश के बारे में जानना है। आवेश से साथियों एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं।
देखिए एग्जाम में आपका आवेश का परिभाषा नहीं पूछा जाएगी, आवेश किसे कहा जाता है। इसलिए साथियों आप इसे उतना ध्यान मत दीजिए, आवेश को बताइए, इतना ही याद रखिए कि आवेश वह गुणधर्म है जिसके कारण विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है हम उस पर ध्यान देंगे और उसको समझेंगे। देखिए वैद्युत आवेश से संबंधित जो मुख्य बातें हैं साथियों उसको ध्यान दीजिए। जो आवेश होता है एक अदिश राशि होता है, ठीक है। आवेश कैसा राशि है, एग्जाम में यदि आपसे पूछा ला जाएगा और पूछा भी गया है कि आवेश एक अदिश राशि है, ठीक है। आवेश कैसी राशि है साथियों, तो आवेश एक अदिश राशि है। वीडियो को अंत तक बने रहिए आप सभी। अब देखिए आवेश का साथियों सूत्र क्या होता है, ठीक है। तो देखिए साथियों आवेश को क्यू द्वारा लिखा जाता है, बड़ा का क्यू लिखिए चाहे छोटा क्यू, ठीक है। आवेश का सूत्र क्या होता है, आवेश को साथियों लिखा जाता है बड़ा का क्यू से लिखिए या छोटे का क्यू से लिखिए, ठीक। आवेश बराबर सूत्र होता है साथियों क्यू बराबर आई टी। आई मतलब क्या साथियों, धारा, ठीक है। आई मतलब क्या होता है, धारा, और टी मतलब क्या होता है साथियों, समय, ठीक है। धारा गुणे समय को ही क्या कहा जाता है साथियों, कहा जाता है आवेश। यानी साथियों यहाँ पर लिख दीजिए क्यू, यहाँ पर धारा है, धारा के लिए आई साथियों, और गुणा है तो गुणा और टी, ठीक है। आई टी हो गया, यानी क्यू बराबर आई टी साथियों आवेश का सूत्र आ गया। याद रहेगा आप सभी को, तो बिल्कुल यहाँ तक यदि कोई भी दिक्कत होगा साथियों वीडियो को पीछे करके आप सभी जरूर देखिएगा। समझ गए बातें, अब देखिएगा ध्यान से। यहाँ तक तो हो गए, यहाँ तक एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखिए आवेश का बीमा, ठीक है। आवेश के बीमा से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। बीमा साथियों क्लास 11th में ही सीख चुके हैं। बीमा MLT के रूप में लिखा जाता है। एम मतलब द्रव्यमान, एल मतलब लंबाई, और टी मतलब क्या साथियों, समय होता है। सब कोई जानता है, कोई बिल्कुल जानता है। अब देखिए धारा क्या है साथियों, आई। आई क्या साथियों हम जानते नहीं, क्योंकि बीमा में MLT ये तीनों का यूज होता है, आई के तो यूज होता है नहीं, इसलिए साथियों आई का या आई ए लिख देंगे, ठीक है। और देखिए टी है समय, तो समय को लिख देंगे साथियों यहाँ पर टी, ठीक है। इसको इधर से लिख दीजिए, या साथियों यहाँ पर आई को साथियों ए भी लिखा जाता है, ठीक है। ए मतलब एम्पियर, और बाढ़ का टी को बाढ़ का टी, ठीक है। इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे MLT के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे साथियों, यहाँ पर एम मतलब द्रव्यमान नहीं है तो इसका घात 0 दे दीजिएगा, ठीक है। एल एल नहीं है तो घात 0 दे दीजिएगा, और टी है तो टी लिख देंगे, और ए है तो ए लिख देंगे। इस तरह से आप इसका 3 रूप में बीमा लिख सकते हैं। यहाँ तक मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए आवेश का SI मात्रक का हम बात करते हैं। आवेश का SI मात्रक साथियों क्या होता है, आप सभी इन बातों को लिखते चलिए। आवेश का SI मात्रक, तो देखिए आवेश का SI मात्रक होता है कूलाम, ठीक है। आवेश का SI मात्रक क्या होता है साथियों, कूलाम होता है, और कूलाम का हम नियम भी पढ़ेंगे आप सभी को, ठीक समझिए। आवेश का SI मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, आप सभी को ध्यान में रखना है, ठीक। आगे देखते हैं, आवेश का SI मात्रक का बात होगा। आवेश का CGS मात्रक क्या होता है, आवेश का CGS मात्रक, ठीक है। SI मात्रक का तो बात कर लिए। देखिए CGS मात्रक होता है इसका स्टेट कूलम, ठीक है। क्या होता है साथियों, स्टेट कूलम, ठीक है। स्टेट कूलम आप लिखिएगा, कूलम को साथियों आपका लिख सकते C से लिखते हैं। अब देखिए इसको स्टेट कूलम कहा जाता है, CGS मात्रक को, समझ गए। अब देखिए साथियों यहाँ पर आप नोट एग्जाम में रखिएगा। एग्जाम में नोट यहाँ से यह प्रश्न पूछा गया एग्जाम में कि 1 कूलम बराबर कितना स्टेट कूलम, तो 1 कूलम बराबर 3 गुणे 10⁻9 स्टेट कूलम होता है, ठीक। 1 कूलम बराबर 3 गुणे 10⁻9 स्टेट कूलम होता है, याद रखिएगा आप सभी, ठीक है साथियों। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक। अब देखते हैं आगे, थोड़ा बढ़ जाते हैं। अब देखिए आपसे पूछ लिया जाए कि एक स्टेट कूलम बराबर, देखिए एस स्टेट बोले तो इस एस से, और कूलम बोले तो इसे सी से, हम SC से लिख रहे हैं, ठीक है कहीं, ठीक है साथियों ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसको साथियों हम कर रहे हैं तो इसको साथियों इधर भेज देंगे भागा में, ठीक है। यानी 1/3 हो जाएगा, ठीक है। गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा साथियों, 9, ठीक है। यहाँ पर कूलम में हो जाएगा। इसको यदि और
यदि हम लिखे बढ़िया से लिखे तो 1/3 है। देखिए इसको साथ पावर है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। 10⁻⁹ कूलम, यानी कि 1 स्टेट कूलम बराबर इतना आ जाएगा। ठीक है, ये साथों बातें को आप सभी अंडरलाइन घेर लीजिए, क्योंकि यह एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, यह एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तक आप सभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आवेश से साथों इतना ही बातें आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम बढ़ते हैं साथियों आवेश के प्रकार पर। ठीक है, आवेश कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों आप बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं। आवेश के प्रकार। ठीक, तो आवेश कितने प्रकार के होते हैं, तो कहिएगा आवेश 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक आवेश, एक होता है ऋणात्मक आवेश। लिख देंगे साथियों आवेश 2 प्रकार के, धनात्मक और ऋणात्मक। धनात्मक और ऋणात्मक आवेश। ठीक, ये बिल्कुल ये 2 प्रकार होता है आवेश का, धनात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। अब देखिए साथियों हम कुछ अनोखी बातों पर विचार करेंगे, उनको जानेंगे। ठीक है, देखिए आवेश का मतलब होता है, समझिए इलेक्ट्रॉन। देखिए कोई भी वस्तु जो होता है, आप साथियों जानते हैं कि जो कोई भी पदार्थ होता है वो परमाणु से मिलकर बना होता है। कोई भी पदार्थ होता है, यहाँ पर आप देखिएगा ध्यान से। ठीक है, कोई भी पदार्थ जो होता है साथियों किससे बना होता है, तो कहिएगा कोई भी पदार्थ परमाणु से मिलकर बना होता है। तो ये बिल्कुल बना होता है। देखिए परमाणु में 3 गो चीज होता है कि नहीं, बताइए, हाँ चाहे ना बोलिए। हम झूठ बोलते हो तो आप बताइएगा। परमाणु में कहिएगा कि इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं, तो ये होता है। प्रोटॉन होता है कि नहीं, होता है। कि न्यूट्रॉन होता है कि नहीं, कहिए बिल्कुल। अब देखिए इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है कि नहीं परमाणु में, कहिए बिल्कुल। लेकिन है जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है यह कहाँ रहता है, तो कहिएगा यह रहता है भाई नाभिक में। ठीक है, नाभिक में रहता है। मतलब बाहरी कौन रहता है, तो बाहरी रहता है इलेक्ट्रॉन, तो बाहरी रहता है। ये कहाँ रहता है, यह बाहरी रहता है, यह नाभिक में रहता है। बाहरी कक्षा में क्या करता है, आवारा की तरह यह घूमता रहता है। ठीक, यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि यह साथियों पहले की बातें हैं। अब देखिए कोई भी वस्तु है साथियों, कोई भी वस्तु है उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, सॉरी प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है। ये आप जानते हैं कि नहीं। ई बराबर एन बराबर क्या होता है, जेड होता है। ये आप जानते हैं, केमिस्ट्री में पढ़े हैं कहीं, बिल्कुल। लेकिन देखिए अब कोई वस्तु धनात्मक हो गया, कोई वस्तु ऋणात्मक हो गया, कैसे, तो देखिए साथियों यह सब निर्भर करता है केकरा पर, इलेक्ट्रॉन पर। इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। क्यों निर्भर करता है इलेक्ट्रॉन पर, कि इलेक्ट्रॉन ही रहता है बाहरी। इलेक्ट्रॉन रहता है, मान चाहिए देखिए यह नाभिक है। ठीक है, ये साथियों नाभिक में क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। सॉरी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। और नाभिक के बाहरी क्या है, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है साथियों, घूमता है। और घूमता है तो देखता है कहूँ बाहरी जगह मिल गई, तो ये यहाँ से निकल के भाग जाता है। ठीक है, अब यहाँ से भाग के मान के चलिए यहाँ पर इसमें 2 गो इलेक्ट्रॉन है, और भीतर भी 2 गो प्रोटॉन है। ठीक है, 2 गो प्रोटॉन है। अब दू गो प्रोटॉन, ठीक है, लेकिन एगो इलेक्ट्रॉन का चल गुल घूमे। ठीक है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन ना रहल, तो हई एगो इलेक्ट्रॉन बचल। इलेक्ट्रॉन क गो बचल, कहिए बताओ। इलेक्ट्रॉन क गो बचल, तो कहब एगो। प्रोटॉन क गो बचल, 2 गो। अब देखो क्या केकर संख्या ज़्यादा हो गई, कहो प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा हो गई, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो। तो प्रोटॉनमा का करी, ये अपन राज जमावे लगी। देख हम ज़्यादा बाई तो हम बरियार बाई, तू कम बारे तो तू अब चुपचाप रह, अब हमार राज चली। यानी बोले तो अब धनात्मक आवेश रही इस परमाणु पर। ठीक है, इस परमाणु पर का बोल, धनात्मक आवेश। मतलब यही से कारण आवेश एगो हो जाला धनात्मक। अब कब ऋणात्मक का हो गई, अब मान के चलिए ये परमाणु लेला। ठीक है, एकरे में 2 गो इलेक्ट्रॉन, 2 गो प्रोटॉन बा। न्यूट्रॉन के बात ए से नहीं जा करत, ऐसे कि न्यूट्रॉन पर उ तो बेचारा बा, वो बेचारा पर कोनो आवेश हइबे नहीं कइल, तो ओकर बात क्लियर, बात करके का फायदा। ठीक है, अब देखो यहाँ मान के चलो 2 गो यहाँ पर क्या है, 2 गो इलेक्ट्रॉन रहे। ठीक है, 2 गो इलेक्ट्रॉन, एगो यहाँ पे एगो इलेक्ट्रॉन, एगो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। एगो इलेक्ट्रॉन मान के चलो बहरी से आ गल। ठीक है, एगो इलेक्ट्रॉन का आ गल बहरी से, वो कोनो घूमते घूमते है जाके वो रह गल।
ठीक है। अब का कहला, अब देख भैया, जैसे अब फिर कहता है, अब इलेक्ट्रॉन कहता है प्रोटॉन से, देख अब हमार संख्या ज़्यादा हो गई, अब हमार संख्या ज़्यादा हो गई तो अब हमार राज चली, ठीक बा। ऐसे अब इस कैसे देखो, इलेक्ट्रॉन कब हो, इलेक्ट्रॉन कब 3 गो हो गई, अब प्रोटॉन कब हो गई, तो प्रोटॉन कब 2 गो हो गई। इस चलते कही इलेक्ट्रॉन हुआ अब हमार राज चली, यानी हमार राज चली, यानी कि इस परमाणु पर कब कैसन आवेश रही, ऋणात्मक आवेश रही, ठीक है, ऋणात्मक आवेश रही, ठीक। समझ में आ गई, ऋणात्मक आवेश और धनात्मक आवेश, यहाँ तक कोई दिक्कत ना भइल होके, ठीक। यहाँ तक कोई भी दिक्कत ना भइल होके आप सभी को, ठीक। अब देखिए साथियों, अब कुछ मूल बातें आप सभी के लिए हम लाते हैं, यहाँ पर नोट पॉइंट डालिएगा और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। देखिए, समान आवेश समझते हैं, समान आवेश समझते हैं क्या होता है, समान आवेश, ठीक है। समान आवेश मान चलो हमारा भी बा प्लस आवेश, ठीक है, प्लस बोले तो धनात्मक, इतना तो समझ गया। मान के चलो पॉजिटिव का ऐसे लिखा जाए कि ना, कभी बिल्कुल मान के चलो एगो हमारा पास बा एगो धनात्मक आवेश, एगो तहारा पास बा धनात्मक आवेश, एगो हमारा पास बा एगो तहारा पास बा, तो दोनों के पास तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव आवेश में मैंने दोनों के पास एक ही जैसा आवेश बा, यानी समान आवेश बा, ठीक है। मतलब दू गो आवेश यदि समान प्रकृति के हो, बोले तो धनात्मक धनात्मक हो, ऋणात्मक ऋणात्मक हो, तो ओकरे क्या कहा जाला, ओकरे कहा जाला समान आवेश, ठीक बा। अब कोनो ऋणात्मक ऋणात्मक आवेश लेला तो क्या हो, समान आवेश हो, ठीक। और विपरीत प्रकृति के मतलब असमान आवेश, यहाँ पर लिखा विपरीत न लिखा, असमान, कैसे कि समान असमान के बात होता ना, तो विपरीत आवेश क्या, सॉरी असमान आवेश क्या होता, मान के चलो हमारा बा पॉजिटिव आवेश है, तारा भी बा निगेटिव आवेश, ये क्या हो गल, ये हो गल असमान आवेश। मान के चलो हमारा बा निगेटिव आवेश है, तारा भी हो गल पॉजिटिव आवेश, तो ये क्या हो गल असमान आवेश के युग्म हो गल, ठीक। यहाँ तक बातें समझ गई, यहाँ तक का बातें नहीं हम कुछ नहीं बता बतैले यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हम कुछ नहीं, यहाँ तक जो बतैले वो याद रहे चाहिए दिमाग में, ठीक है। अब देखो यहाँ तक बतैनी, ठीक बा। अब देखो यही जल हम का बताओ चाहते हैं, देखो मान के चलो है जब पॉजिटिव आवेश बा, ठीक है, एगो है जो पॉजिटिव आवेश बा, आवेश के काले लिखा जाला, आवेश के काले लिखा जाला, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, ऐसे हम अभी बतैले ही, आवेश को क्यू से लिखा जाए, बड़का क्यू से लिखा या छोटका क्यू से लिखा, ठीक है। मान चलिए प्लस क्यू आवेश बा, ये जो प्लस क्यू आवेश है क्यू वन ले ला, ये क्यू टू, हमने के नाम तो बदल सके। अब देखो हई आवेशवा का करी, मान के चलो हई आवेशवा का हम एक पास ले जाते हैं, तो का कोई हम ना जाएंगे, कैसे कि देखो ई बा प्लस है, हइयो बा प्लस, अब प्लस के प्लस भी ले जेबे तो जाई कहीं ना, ऐसे कि देखो एकरो भी बा प्लस, मतलब क्या प्रोटॉन ज्यादा बनू, ये जब बतैले ही ना, प्लस मतलब क्या प्रोटॉन ज्यादा बा, तो प्रोटॉन हेकरो पास बा, प्रोटॉन हेकरो पास बा, तो दोनों के पास चले जैला के बाद फायदा का मिलेगा, यही चलते ये जन ना जाला, ठीक। एकरा बीच का होला दो समान आवेशों के बीच वैसे ही, मान के चले हेजो निगेटिव आवेश बा, हेजो निगेटिव आवेश, तो हेजो एकरो पास इलेक्ट्रॉन बा, एकरो पास इलेक्ट्रॉन बा, तो दोनों के पास तो इलेक्ट्रॉन बा, तो दोनों जइला के बाद फायदा का प्रोटॉन रही तब न कोई थी ना आ जा, तो कहला ना हम आई, ठीक है। इहो हेने से जाए तो इहो कही कि ना तोरा हम ना आवे दे, इहो हेने से जाए तो इहो कही कि हम ना आवे दे, मतलब यहाँ से साथियों एग्जाम में एक पॉइंट बनता है कि दो समान आवेश चाहे सजातीय आवेश ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, आपस में कौन सा बल लगाते हैं, तो आपस में कौन सा, तो देखिए ये अभी इसको दूर हटा रहा है, ये अभी इसको दूर हटा रहे हैं, मतलब दूर हटाने को क्या कहते हैं, विकर्षण बल लगाता है, मतलब दो समान आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है, तो याद रखना है दो समान आवेशों के बीच जो बल लगता है, कौन सा बल लगता है साथियों, विकर्षण बल लगता है, ठीक है, विकर्षण मतलब एक दूसरे को हटाने वाला बल लगता है, ठीक है, समझ गए यहाँ तक। अब देखिए समान आवेश की, दो समान आवेश की बात हो गया, हम अब असमान आवेश की बात करते हैं, ठीक है। अब असमान आवेश की बात करते हैं, असमान आवेश, ठीक। असमान आवेश की अब बात कर लेते हैं, तो देखिए असमान आवेश में क्या होता है, देखिए यहाँ पर भी मान चलो हम नेगेटिव आवेश लिए और यहाँ पर पॉजिटिव आवेश लिए, तो देखिए नेगेटिव के पास क्या है, तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, अभी हम बताएं कि कौन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो नेगेटिव आवेश, प्रोटॉन ज़्यादा है तो क्या होगा, पॉजिटिव आवेश, मतलब बोले तो धनात्मक आवेश, ठीक है। अब देखो हेकरा पास बा का इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बा, हेकरा पास का बा प्रोटॉन ज़्यादा बा, प्रोटॉन ज़्यादा बा, तो देखो हई क्या करे, हेकरा पास जाए, ई बोलाई तो इहो जाए, ई बोलाई तो इहो जाए, या हई बोलाई तो हई दोनों मतलब धो के असन अपने पास,
ठीक है। तो यही कारण एकनी बीच का लग जी, एकनी बीच आकर्षण बल लग जी। यानी एग्जाम में पूछ दी कि दो असमान आवेशों के बीच कैसा बल लगता है, तो का बताई वजह हमारी इज्जत ना नु गई हो जा। वो जब बतावे देवे के बाद कि कौन सा बल लगी भाई, वो आकर्षण बल लगी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पूछी, हम ऑब्जेक्टिव की क्लास लाई तो ओकरा में बतावे के बाद, ठीक है। तो कौन सा बल लगी, आकर्षण बल लगी। ठीक है, कैसे देखो यहाँ तक हमने की का बात जान ली जाए, एक बार रिवीजन कर ले। यहाँ तक हम बात बतानी आवेश क्या है, आवेश के बारे में, आवेश के बारे में पूरा डिटेल हम यहाँ तक बताइए। ठीक है बा, आवेश की हम प्रकार बताइए कि आवेश का प्रकार को, ठीक है। कोई वस्तु कैसे धनात्मक होता है, कोई वस्तु कैसे ऋणात्मक होता है, ये बता देनी। आवेश, समान आवेश के बीच कैसा बल लगता है और असमान आवेश के बीच कैसा बल लगता है, ये हम यहाँ तक बतैनी। बोला यहाँ तक अगर कुछ ज्यादा बतैलो हम तो तू हमारा बता दो, ना तू ये जले ज्यादा तू बता दिल बारा, ठीक है। अब यहाँ तक कोनो दिक्कत ना भइलो कि तका हमने के आगे टॉपिक पर बढ़ी जा, ठीक है। आगे टॉपिक पर देखो, यहाँ तक हमने के पहल का टॉपिक एनसीईआरटी कंप्लीट कर लिए, वैद्युत आवेश, ठीक है। वैद्युत आवेश कंप्लीट कर लेनी जा। अब देखो अगला जो टॉपिक आता है क्या, चालक और विद्युत रोधी, ठीक है। चालक और विद्युत रोधी हमने के पढ़ेंगे, ठीक है। चालक और विद्युत रोधी पढ़ेंगे। चालक के करा कहा जाता है, देखो बचपने से तू पढ़ते आवत तरह चालक, ठीक है। चालक और विद्युत रोधी और विद्युत रोधी, ठीक है। चालक और विद्युत रोधी के करा कहा जाला, तो बचपने से तू पढ़ जाओ। तो चालक, चालक मतलब चली, चालक मतलब क्या हुई, चालक मतलब चली, विद्युत रोधी मतलब ना चल, विद्युत रोधी के अचालक भी कहा जाला, ये जानते रहे कि ना। विद्युत रोधी के क्या कहा जाला, अचालक भी कहा जाला, ठीक। चालक मतलब चली, का चली था, चली आवेश चली, ठीक है। आवेश चली, आवेश जब चली नु तो का के निर्माण होला, तो धारा के निर्माण होला, ठीक है। आवेश जब चली, यहाँ तक कोनो बात नहीं की याद रखेंगे, सिंपल रूप से याद रखेगा कि जौन भी पदार्थ से धारा का प्रवाह हो जी, वो का कहलाई, वो चालक कहलाई। क्योंकि साथी चालक मतलब चली, ओकरा में का चली, तो धारा चली, ठीक है। धारा चली तो का हो, चालक कहलाई। और विद्युत रोधी मतलब विद्युत के ना जाए दी, बोले तो धारा के ना जाए दी, ठीक है। तो का कहलाई, अचालक चलाई, ठीक है। यहाँ तक कोनो दिक्कत ना बोले, ठीक है। उम्मीद करते हूँ कि देखो एनसीईआरटी में तारा लिखल गई बा, ये साफ साफ भाषा में लिखल बा, जो हम बतैले में कि जो पदार्थ आसानी से अपने से होकर विद्युत को प्रवाहित होने देते हैं उन्हें चालक कहते हैं। उनमें वैद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन के रूप में बहते हैं। जैसे धातु, मानव तथा जंतु शरीर और पृथ्वी की पृथ्वी चालक है, पृथ्वी का भी एक चालक है। यहाँ पर सातु विद्युत रोधी का भी परिभाषा दी। अधिकांश अधातु अपने से होकर प्रवाहित होने वाले विद्युत का उच्च प्रतिरोध लगाती है, उसे विद्युत रोधी। देखो कठिन परिभाषा दिल बा, तो एकरा से कोनो दिक्कत ना, हम जौन बतैले उहे लिखे के बा एग्जाम में, ठीक है ना। पूछ दी कि एग्जाम में मैंने पूछ दी कि चालक किसे कहते हैं, तो चालक लिख दिया कि वे सभी वस्तुएं चालक कहलाती है जिनसे होकर विद्युत प्रवाहित होता है, ठीक है। विद्युत प्रवाहित और विद्युत धारा, विद्युत मतलब विद्युत धारा प्रवाहित होता है, ठीक है। और विद्युत रोधी मतलब विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता है। समझ गए बात, समझ गए जा। अब देखो अगला जो टॉपिक आता है, अगला एग्जाम में टॉपिक क्या पूछा जाएगा, ठीक है। अगला जो टॉपिक होता है प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। प्रेरण द्वारा आवेशन, ये एग्जाम में टॉपिक ना पूछा जाला, ठीक है। एकरा का हम देखम तो बाद में हम पढ़ाई, ठीक है। ये बाद में ध्यान रखिए जाए, ठीक। हम आगे पढ़ाती आवेश के मूल गुण, ठीक है। आवेश के मूल गुण क्या होते हैं, ठीक, ठीक बा। ओकरा का हम चिंता न कर जा, हम ओकरा के बताएम, ठीक बा ना। ओकरा का हम बाद में तो नहीं बताएम अगला क्लास में, ठीक। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम में ना पूछल जाला, हो जाला प्रश्न खाली ज्ञान खातिर बा, ठीक है। हम का बतैले हैं कि हम इम्पोर्टेंट टॉपिक ही टच करम जो एग्जाम में प्रश्न लड़ सकला, ठीक है। देखो हमने टॉपिक कर रहे हैं कि वैद्युत आवेश के मूल गुण, ठीक है। वैद्युत आवेश के मूल गुण, वैद्युत आवेश के मूल गुण, ठीक है, के मूल गुण। तो देखा आवेश के बारे में अभी अगर मान के चलो हम तारा से पूछ ली कि आवेश केकरा के कहल जाला, तो लिख तू का बतैब, तो का बतैबे पूछ लेवल जाई।
तो तू आवेश के बारे में क्या बता सकेला तू हमरा? तो हम तारा के बताई आवेश वह कारक है जो विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर सके। अब कहब कि आवेश ही खाली उत्पन्न कर सकेला विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, तो कहम हाँ, इसलिए आवेश क्या होता है, मतलब विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक, अब देखो आवेश की क्या गुण बा, आवेश क्या होता है। तो देखो आवेश के जो सबसे पहला गुण है, आवेश योगात्मक होता है। ठीक है, योगात्मक मतलब क्या, योग मतलब समझ जा, योग मतलब क्या होला, योग मतलब होला जोड़ना। योग मतलब क्या होता है, जोड़ना, मतलब आवेश को जोड़ा जा सकता है। मान के चलो आपके तोहरा के हम बहुत सारा आवेश दे देनी, ठीक बा, बहुत सारा जैसे हम तारा का आवेश दे देनी, ठीक बा, लोग जान तारा के बताओ थे, मान के चलो हम तारा का आवेश दे देनी है, जब देखा है हाई कापी पर देखो, मान के चलो हम तारा के आवेश का मात्रा क्या होता है बताओ जतनी, आवेश का मात्रा क्या होता है, आवेश का मात्रा क्या होता है बताओ जल्दी। तो कहबा आवेश का मात्रा कूलम्ब होता है। एसआई मात्रा, आवेश का सीजीएस मात्रा क्या होता है, तो कहबा स्टेट कूलम्ब होता है, ये हम बता दिले था। तो देखो मान के चलो हम तरह के 1 कूलम्ब का आवेश दे देनी, धनात्मक आवेश, मान चलो 2 कूलम्ब के फिर आवेश दे देनी, एगो माइनस में 3 कूलम्ब का आवेश दे देनी, एगो 6 कूलम्ब का आवेश दे देनी माइनस में, आ एगो 12 कूलम्ब का आवेश दे देनी प्लस में। ठीक है, ये इतना आवेश हम तारा के दे देनी, ठीक है। अब मान के चलो हम तारा से पूछत हई बबुआ, तू बताओ भाई हमारा के, तू बताओ तारा के कुल कितना आवेश देनी, तो कुल आवेश कितना देनी। तो देखो तू का करबो कुल आवेश खातिर, तो तू कुल आवेश खातिर जोड़ देबा, ठीक है, तू कुल आवेश खातिर का करबो जोड़बा। अब देखो जोड़े के तरीका में, अब देखो ये सोचे के बा कि एक चिन्हवा लिही कि ना, प्लस बा तो प्लस ले ले, माइनस बा तो जो प्लस बा तो प्लस लेही, माइनस बा तो माइनस के छो के प्लस ले ली। ये ऐसा दिमाग में डाउट बन सकता है कि ना कहो बिल्कुल। इतना आवेश दे देनी तो तारा सोचे बनो कि कुल कितना आवेश बा हमारा पास, तो तारा चुपचाप कुछ नहीं कर, जैसे जोड़ घाटा सीख ले बार, चुपचाप जो चिन्ह बा ओकरा साथ ली रही, प्लस में 1 कूलम्ब का आवेश बा तो 1 कूलम्ब निकलेगा, ये प्लस में 2 कूलम्ब का 2, माइनस में देखो प्लस माइनस में 3 कूलम्ब। अब देखो कुल पूछे बा तो जोड़ा ही के पड़ी नू, तो कहो बिल्कुल माइनस में 6 कूलम्ब प्लस में 12 कूलम्ब का आवेश बा, तो जोड़बा एगो आ दूगो 3 गो हो जी, माइनस में 3 कूलम्ब बढ़ुए, प्लस माइनस, माइनस में 6 प्लस में 12, 3 ले 3 चल जी, यानी है क्या बची 6, मतलब प्लस में 6 कूलम्ब का आवेश हमारा पास का कुल आवेश है। देखो एक से हम समझावे का चाहते हैं कि देखो मान के चलो तारा पास बहुते सारा आवेश बा, तो बहुते सारा आवेश बा, चाहे वो प्लस में होगा चाहे माइनस में, तो धनात्मक आवेश होगा चाहे ऋणात्मक आवेश होगा, ओकर ले तारा कोई पूछ ले कि कुल तारा पास कितना आवेश बा, तू कुल आवेश के जोड़बा, कैसे जोड़बा, प्लस के चिन्ह बा तो प्लस के लेवे के बा, माइनस के चिन्ह बा तो माइनस के लेके जोड़ के तारा बता दे कि ना हमारे पास इतना आवेश बढ़ुए। ठीक, इसलिए हमने क्या प्राप्त होता है, मैंने आवेश का होता है योगात्मक होता है। ठीक, समझ गई जा कि आवेश क्या होता है, योगात्मक होता है। देखो एकरे के एनसीईआरटी में जानते का नाम दिले बा, आवेश की योज्यता, आवेश की योज्यता नाम दिले बा। आवेश की योज्यता हम तरह बता देनी, आवेश की जोड़ने की मतलब आवेश की योज्यता कहलाती है, योज्यता। ठीक है, समझ गए। अब देखो आवेश संरक्षित होता है, आवेश आवेश संरक्षित होता है, संरक्षित होता है, आवेश संरक्षित होता है। अब देखो ये इम्पोर्टेड बा, ठीक है, एकरा के लगा लग कैसे कि 2002 आपके एग्जाम में पूछे जाने की पूरा समान है। आवेश संरक्षित होता है, देखो कैसे, तो देखो मान के चलो कोनो भी प्रक्रिया होता है, देखो द्रव्यमान संरक्षण के नियम पढ़ ले बार जानू, द्रव्यमान संरक्षण के नियम केमिस्ट्री में पढ़ ले बार, कि प्रतिक्रिया से पहले और प्रतिक्रिया के बाद जो कुल आवेश रहता है क्या होता है, सॉरी कुल द्रव्यमान जो रहता है क्या रहता है, वो बराबर रहता है। ठीक है, उसी प्रकार आवेश भी संरक्षित रहा, आवेश को ना तो उत्पन्न कल जा सकता है, यहाँ तक जहाँ तक हम तारा के बतैले हैं, यहाँ हम का बतैले हैं कि कोई भी वस्तु धनात्मक कैसे कोई भी वस्तु ऋणात्मक कैसे बिल्कुल बतैले हैं। अब एकरा में हम कहूँ से आवेश लाइल हैं कि खुद उस वस्तु में आवेश बा, मान चल हम कहूँ से जादू मंत्र पढ़ने आवेश उत्पन्न हो, ऐसे थोड़े ना कोई कहो बिल्कुल ना। कोनो भी परमाणु बा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बा, इलेक्ट्रॉन ही का कहला आवेश बनावेला। ठीक, मतलब इलेक्ट्रॉन खुल का है आवेश है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है जानला कि ना, माइनस में आवेश होता है, प्रोटॉन पर प्लस में आवेश होता है। ये बात हमने क्या करेंगे, का करेंगे बा हम का बतावा चाहते रही
आवेश संरक्षण का नियम, ठीक है, मतलब आवेश संरक्षित होता है। तो देखो देखो हेकरा में से आवेश हम निकल रहे हैं, निकल रहे हैं कि ना, यहाँ से आवेश निकाल के कहूँ मान चलो हेकरा में हम डाल देंगे, तो देखो आवेश ना तो उत्पन्न हो, मतलब ना आवेश कम बनैनी, मतलब भोजन ना नु तू को बना देव खाना, तो आवेश के तू ना बनैला, ठीक बा, आवेश यहाँ चल गो। अब देखो इहो का कैलस आवेश के थोड़े बने, आवेश तो एक पास आइल बा खुद, तो मैंने यहाँ से क्या पता चल रहा है, मतलब प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद कुल आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है, ठीक है, यही आवेश संरक्षण का क्या है, नियम है, ठीक। यदि एग्जाम में पूछ ले कि आवेश संरक्षण का नियम क्या है, तो लिख दिया प्रक्रिया से पहले, मतलब किसी भी यदि बना के मतलब अच्छी तरीके से लिखा जाए तो किसी भी विलगित निकाय प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद कुल आवेश संरक्षित रहता है, आवेश संरक्षण का नियम कहलाता है। चाहे ऐसे लिख सकला, आवेश को ना तो उत्पन्न कर जा सकता है ना ही नष्ट कर जा, देखिए संरक्षण जैसे ही लाग जी तो ना उत्पन्न ना नष्ट, केवल स्थानांतरित किया जा सकता है। यहाँ हम क्या करते रह, यहाँ एजा से इलेक्ट्रॉन निकाल के हेजा डाल नहीं जा, अगर एजा से निकाल के फिर एजा डाल दे जी तो ज्यों के त्यों हो जी, ठीक है, मतलब आवेश ना उत्पन्न भइल ना ही नष्ट भइल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आगलू की एजा तक, आगे हमने के बढ़े के, ठीक है ना, आगे बढ़ के अगला जो पढ़वा आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक है, तीसरा का जो साथू तीसरा का आवेश का क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण, ठीक, आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या होता है, समझा। देखो मान के चला कोनो भी वस्तु बा, कोनो भी वस्तु बा, ओकरा में से तू इलेक्ट्रॉन के निकाला तरह, इलेक्ट्रॉन के निकाला तरह, ठीक बा, इलेक्ट्रॉन के निकलबा तो का हो जी उ, देखो इलेक्ट्रॉन के निकलबा तो ओकरा पर प्रोटॉन ज़्यादा हो जी, प्रोटॉन ज़्यादा हो जी तो धनावेशित हो जी, ठीक, यहाँ तक हमने के जान गए। अब देखो हमने के समझे का आवेश का क्वांटमीकरण, देखो क्वांटमीकरण नया शब्द बा, एकरा के कैसे समझे के ध्यान से समझे बात हमार। क्वांटमीकरण, आवेश का क्वांटमीकरण मतलब होता है आवेश का लेन देन, ठीक है, आवेश का लेन देन। मान के चलो है जाए वो आवेश प्लस क्यू आवेश बा, मान चलो है जाए वो आवेश बा, है जाए वो प्लस क्यू आवेश बा, अगर Q1 नाम देते प्लस Q1 आवेश बा या प्लस Q2 आवेश बा, ठीक बा। ई का कहल है जा प्लस 2 आवेश बा, का कहता है ए भाई देख भाई, हेकरा ले कहता है, हेकरा ले कहता है Q1 ले कि देख भाई हमारा के तू एक कुलम के आवेश दे दे, ठीक है, तो हई का कहता है ले जाओ भाई तू ले जाओ, ठीक। फिर नहीं का कैलस एक खाली और कहल ए भाई हमारे के 2 कुलम वाला आवेश देना, कह इहो ले जाओ। फिर जाके एक खाली 3 कुलम का आवेश मोल, ठीक है, इहो ले जाओ। फिर ये कह दिलस कि हमारे 10 कुलम का आवेश दे दे, ठीक है, इहो ले जाओ, मतलब दे दिलस। फिर जाके एक दिन ऐसा एकर नौबत आगुल, ऐसा गरीबी आगुल, कहता भाई तू हमारा के ज्यादा न, तू हमारा के 1.5 कुलम का आवेश दे दे। अब 1.5 कुलम के आवेश बोले तो क्या है 1.5 कुलम के आवेश, ठीक है, एकरा पर ध्यान देवे के बाद 1.5 कुलम का आवेश। अब ये देखो हई क्या कहा था Q1, देख भाई तू अभी तक हमारे से 1 कुलम का आवेश मंगले, हम तेरा खुशी खुशी दे देनी, 3 कुलम का आवेश मंगले उहो दे देनी, 2 कुलम का आवेश मंगले उहो दे देनी, और 10 कुलम का आवेश मंगले तो उहो दे देनी, लेकिन तू 1.5 कुलम का आवेश मत मांग, कैसे हम तेरे के ना दे सकेनी। अब कहते तू काहे ना दे सके, देख भाई हमनी के उहे दान कर सकें जौन हमनी के औकात में बा, ठीक है। अब 1.5 कुलम के आवेश तू हमरा से 2 कुलम के मंगबे तो हम दे देम, लेकिन 1.5 कुलम के ना दे सकें, ठीक बा। का है आवेश क्या होता है, तो आवेश इलेक्ट्रॉन होता है, क्योंकि हम जैसा तो हमने यही बता देने आवेश का इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, आवेश का इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन का 1.5 गो इलेक्ट्रॉन तू एक से ले लेवा, कब बिल्कुल ना ले, 1.5 गो इलेक्ट्रॉन का तू दे देवा, कब ना, तो रोटी थोड़े हो कि तू 1.5 गो रोटी ले लेवा ना, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के तू तुर के ना ले सकला, इलेक्ट्रॉन के जब लेवा तू कैसे लेवा, तो पूर्णांक संख्या के रूप में लेवा, पूर्णांक संख्या के रूप में लेवा, ठीक बा। या तो तू इलेक्ट्रॉन के ले सकेला, इलेक्ट्रॉन के दे सकेला, ठीक बा। उम्मीद करता हूँ समझ में आयल होगी क्वांटमीकरण। देखो क्वांटमीकरण मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण मतलब आवेश का लेन देन होता है। आवेश का लेन देन कैसन हो सकला, तो पूर्णांक के रूप में हो सकता है, पूर्णांक बोले तो पूर्णांक बोले तो या तो 1 2 3 4 5 6 या जीरो में हो सकला, या तो माइनस में हो सकला, या तो प्लस में हो सकता है। प्लस माइनस कहाँ से आइल ओकरा पर हम बात करें। देखो यहाँ से एगो सूत्र आवेला जो इम्पोर्टेंट बा, जो ऑब्जेक्टिव में पूछल जाता है इस सूत्र से प्रश्न,
क्यू बराबर जो सूत्र आवेला क्यू बराबर प्लस माइनस एन ई। ठीक है, अब देख क्यू मतलब तू परिचित बारा, क्यू मतलब तू बोलबा झटती है, क्यू मतलब तो हमने के तू बतैले बार आवेश होला कब बिल्कुल। ईओ मतलब तू बता देबा, ईओ मतलब क्या होता है इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है बताओ जा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है तो कहबा एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है माइनस में 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस में 19 कूलम होता है। ठीक, 19 कूलम 19 होता है, इतना आवेश होता है। ठीक, कूलम होता है, आवेश का मतलब तो कूलम होता है, तो यहाँ पर सी लिखना जरूरी है। ठीक है, ठीक, अब देखो एन का हाथ, एन जो लेन जो इलेक्ट्रॉन का लेन देन होता है ना तो वो है तो इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण की संख्या, स्थानांतरण मतलब जो इलेक्ट्रॉन आन दान हुआ है उसी का स्थानांतरण की संख्या। ठीक, कितना इलेक्ट्रॉन मान चलो हाई इलेक्ट्रॉन है जैसे ले लो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की स्थानांतरण की संख्या, तो मतलब वो इलेक्ट्रॉन बोले तो इलेक्ट्रॉन बोलते आवेश, तो वही कब आवेश ले लो ओकरे स्थानांतरण की संख्या। समझ में आ गल यहाँ तक, कोनो भी दिक्कत ना भइल कि हम उम्मीद करते हैं, अगर दिक्कत भइल तो वीडियो को एक बार पीछे करके तू देख सकेला। ठीक बा, समझ में आ गल। अब देखो हम आगे बढ़ी जा, आगे बढ़ी जा बता दो। यदि मान के चलो एग्जाम में पूछ लिया कि आवेश का क्वांटमीकरण क्या होता है, तो आवेश का क्वांटमीकरण बताइए एग्जाम में कि किसी भी आवेश का किसी भी आवेश पर मतलब इलेक्ट्रॉन का लेन देन हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में होता है। पूर्ण गुणज बोले तो 1 2 3 4 5 6 या तो प्लस में चल जाए या तो माइनस में चल जाए या तो जीरो। ठीक है, जीरो का है कि हम मान चलो हम तारा के इलेक्ट्रॉन तू हमारे से मंगला हम तारा के देवे ना कहीं तो बोल जीरो का बिल्कुल उहे बात होता है जीरो। माइनस में का है, माइनस में का है, प्लस में का है वही हम बताओ थे। ठीक है, मतलब आवेश का क्वांटमीकरण पूछी तो लिख देगा। अब देखो प्लस का है आइल माइनस का है आइल, देखो प्लस तारा अगर तू हेजा तू ध्यान दे ले हो कबा बाबू हवा, हेजा तू ध्यान दे ले हो कबा तो तू आसानी से कह देबो प्लस ए चलते आइल, प्लस ए चलते आइल कि मान के चलो हइये एगो परमाणु हम बने ए जगह परमाणु में मान चलो 3 गो प्रोटॉन बा। ठीक बा, हेजा हम बना देने इलेक्ट्रॉन, ये जो 3 गो इलेक्ट्रॉन बा। ठीक बा, 3 गो इलेक्ट्रॉन बा, हेजो एगो परमाणु बना देनी। ठीक बा, ये जो 3 गो प्रोटॉन बा, एकरा में 3 गो इलेक्ट्रॉन बा। ठीक बा, 3 गो इलेक्ट्रॉन मान ला 3 गो इलेक्ट्रॉन बा। अब देखो हाई क्या कहलस एकरा एकरो का मान चलो आवेश नु एक तरह से परमाणु बा, तो परमाणु मिल मिल के पदार्थ मैंने पदार्थ पर ही क्या होता है आवेश होता है। तो देखो ई क्या कहलस हाई वाला, हाई आवेश में क्या कहता है मतलब क्यू आवेश एकरा मान ला Q1 एकरा Q2, हाई आवेश में क्या कहता है एकरा से एगो इलेक्ट्रॉन ले लेलस। ठीक है, एगो इलेक्ट्रॉन ले लेलस तो एगो इलेक्ट्रॉन एजा ले चल गुल तो एकरा पर एगो इलेक्ट्रॉन बढ़ गुल। ठीक है, तो देखो हाई एक इलेक्ट्रॉन के एगो बढ़ गुल तो एकर का अब के करा चली तो कब इलेक्ट्रॉन करा चाहिए, कैसे इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो गई 4 गो हो गई इलेक्ट्रॉन और 3 गो प्रोटॉन है। ठीक है, 3 गो तो चलते प्रोटॉन, तो इससे चलते देखो प्रोटॉन के राह चली सॉरी इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन का निगेटिव, इलेक्ट्रॉन का वाला निगेटिव यानी क्या हो जाए ऋणावेशित हो जी, ऋणावेशित मतलब ऋणात्मक आवेश वाला हो जी गोला ही। ठीक है, तो ऋणावेशित हो जी तो ऋणात्मक का वाला निगेटिव, तो निगेटिव चिन्ह ये चलते निगेटिव चिन्ह आइला। अब देखो पॉजिटिव चिन्ह का आइल तो देखो ऐसे प्रोटॉन चल गुल तो सॉरी इलेक्ट्रॉन चल गुल तो इलेक्ट्रॉन का गुल तो इलेक्ट्रॉन का अब 2 गो हो गल, अब प्रोटॉन का अब 3 गो हो गल, अब 3 गो हो गई, अब 3 गोल तो प्रोटॉन के राह चलिए चलते एकरा पर आगुल पॉजिटिव चार्ज आगुल यही चलते जब प्लस के चिन्ह आगुल। ठीक है, अब जीरो का है तो जीरो का ऐसे जीरो एन के संख्या जीरो हो सकला। ठीक है, एन के संख्या का दशमलव में रही तो हो जी कब ना, भिन्न में रही तो का हो जी कब ना। ठीक है, याद रखेगा। यहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि कोनो भी दिक्कत ना भइल की और समझ में अच्छी तरीके से आइल की। ठीक है, अब आगे हमने के बढ़ेंगे। ठीक, आगे का बा हमने के ध्यान से समझेगा बा। एक बार और हम टॉपिक तार के दिखा देते हैं। अब हमने पढ़ेगा बा कूलम नियम, कूलम का नियम। ठीक है, कूलम नियम पढ़ेगा बा नु तो ध्यान से देखेगा कूलम का नियम मोस्ट इम्पोर्टेंट बा कूलम का नियम। ठीक है नु समझ लेगा बा।
कूलाम नियम, कूलाम का नियम लिखेंगे। इम्पोर्टेंट लगा लिया एकरा पर, ठीक बा। देखो कूलाम नियम क्या है, देखो कूलाम एगो वैज्ञानिक के नाम है, ठीक बा। वो वैज्ञानिक क्या बतैलन कि हमने देखो इस चैप्टर में क्या के बारे में पढ़े, तो कहबे इस चैप्टर में अभी तक हमने के आवेश के बारे में, कल पुर्जा ओकर नट वोल्ट सब ओकर भीतर के बारे में जानने जा, ठीक बा। अब कूलाम मान के चलो दूगो आवेश तारा के दे देली, ठीक बा। आवेश के बीच कैसन कैसन बल लगेला तू बता दो हमरा, हम तारा के बतैले हैं, तू हमरा के बता दो। तो तू कहबा कि तू हमरा के बतैले भैया कि मान के चलो दूगो समान आवेश बा, दूगो समान आवेश के बीच तू बतैले और विकर्षण बल लागी, ठीक बा। दूगो असमान आवेश के बीच तू बतैले और आकर्षण बल लागी, हम बतैले हैं कि ना, तू बता दे हमरा। सच या झूठ बोलते तो कहबा बिल्कुल सच तू बोलते बतैले हर, तो तोहनी जाने बतावे के कर्तव्य बनता कि ना, कहबा बिल्कुल बनता, तो तोहनी जाने बताओ जाए, ठीक बा। तो दो आवेश के बीच कैसन बल लागी, तो कहबा या तो विकर्षण बल लागी या तो आकर्षण बल लागी। विकर्षण बल कब लगी, तो दूगो समान आवेश रही तो समान आवेश तो पॉजिटिव पॉजिटिव या तो ऋणात्मक ऋणात्मक, ठीक। और साथियों आकर्षण बल कब लगी, तो आकर्षण बल लगी जब दोनों असमान आवेश या प्लस माइनस या माइनस प्लस रही, ठीक बा। समझ गए। तो इहे का कहलन कूलाम नियम दिलन कि दो आवेशों के बीच जो बल लगा तो ओकरा संबंध में एगो नियम दिलन, ठीक बा। ओकरे संबंध में ई नियम दिलन। मान के चलो देखो एगो आवेश के काले सूचित कइल जाला, बताओ आवेश के काले सूचित कइल जाला, कहबा आवेश की क्यू ले सूचित कइल जाला। तो देखो हेजा लिख देनी एगो Q1 आवेश, ठीक बा। एगो हेजा लिख देनी एगो Q2 आवेश, ठीक बा। मान चले कनी बीच की जो दूरी बा, ठीक बा, इन ठीक हेजा एगो, ठीक बा, ये प्लस मान लेते हैं, प्लस माइनस छोड़ा नहीं क्या मानेगा प्लस में, देखो, ठीक बा। इनके बीच की दूरी हम r मान लेते हैं, ठीक बा। इनके बीच की दूरी क्या बा, r बा, ठीक बा। अब देखो, अब पहिलका बल लगाई एकरा पर, हइयो बल लगाई एकरा पर, दोनों के बीच बल लागी कि ना। अब देखो एजा बल दू तरह के लाग सकला, आकर्षण या प्रतिकर्षण। पहिलका स्थिति बनता कि या तो दोनों पॉजिटिव ले ला, दोनों ऋणात्मक ले ला, तो विकर्षण बल लागी, कब बिल्कुल। मान के चलो एकरा के पॉजिटिव, एकरा के नेगेटिव, चाहे एकरा के नेगेटिव चाहे एकरा पॉजिटिव करत है, का लागी तो कब आकर्षण बल लागी। दूगो स्थिति बनता, कब बिल्कुल। वो स्थिति पर ध्यान नहीं के देगा, बस इतने ध्यान देगा कि Q1 और Q2 दूगो आवेश बा जौना के बीच की दूरी क्या बा, r दूरी पर रखल ले भैया, ठीक। समझ आता है इतना बात। अब देख दोनों के बीच कुछ ना कुछ बल लागी, मान के चलो कनी के बीच F बल लगा था, ठीक बा। कनी के बीच कौन सा बल लगा था, F बल लगा था, ठीक। तो यू का बतलें कि जो F बलवा लगा था, F जो बल लग रहा है, इन दोनों आवेशों के मतलब हई आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा, ठीक है। गुणनफल के समानुपाती मतलब F समानुपाती छे हेकर गुणा दोनों आवेश गुणनफल मतलब हई आवेश के क्या कर दो, गुणा कर दो, ठीक है। समीकरण 1 बिल्कुल बात समझ में आइल। का बतैलन, पहिलका बात बतैलन, दूगो बात बतैलन, दुइयो गो बात में इनका नियम खत्म। पहिलका बात बतैलन कि दोनों आवेश के बीच जो लगे वाला जो बलवा बा, उनके आवेश के गुणनफल के समानुपाती होगा, ठीक। पहिलका बात बतैलन। दूसरका बात का बतैलन कि जो इनके बीच है जो F बल लग रहा है, जो इनके बीच यह F जो बल लग रहा है, ये जो बलवा है, इसके बीच की जो दूरी r है, इसके बीच की जो दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। वर्ग के मतलब व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या बोला, नीचे, और वर्ग बोले तो स्क्वायर, ठीक। ये बतैला, ठीक बा। ये बतैलन कूलाम नियम में इतना। एकरा के समीकरण तू 2 बनाला, ठीक। मतलब एक बार और समझ, कूलाम नियम का है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल को बताता है। मान चले क्या बतैलन कि जो इनके बीच जो बल लग रहा है F, Q1 और Q2 आवेश मान लिया है, दो आवेश है जिनके बीच की दूरी क्या है, r है, ठीक। इनके बीच F बल लगा है। F बल के बारे में क्या बतैलन कि दोनों आवेश जोन बा उन दोनों आवेशों के गुणा के समानुपाती हुई बल। दूसरका बतैलन कि जोन बलवा बा उनके बीच की जो दूरिया है r, उसकी दूरिया r के व्युत्क्रमानुपाती होगा, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा, ठीक है। समझ में आ गई।
अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के मिला दो, ठीक बा। ये लिख देते हैं समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक बा। समीकरण 1 और 2 के मिलेलवा तो एफ समानुपाती Q1 Q2, ठीक बा। अब बटे में का जी आर स्क्वायर है जी, तो बिल्कुल यहाँ तो कोनो दिक्कत ना बोलो कि, ठीक है। ऊपर है बात ऊपर है, नीचे बात नीचे लिखा, ठीक। अब देखो हम एक के हेजे बनावे के कोशिश करते, ठीक बा। देखो एक और नोट्स लेवे के बा तो हमने के टेलीग्राम ग्रुप बा, व्हाट्सएप चैनल बा और व्हाट्सएप ग्रुपो बा, तीनों में से कहूँ जुड़ जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में देवे के बा, वहाँ मिल जी PDF, ठीक बा। आर स्क्वायर कर दिला कब बिल्कुल। अब देखो इस समानुपाती चिन्ह का हटावे के बाद तो फिजिक्स में देखो समानुपाती चिन्ह का हटावे खातिर क्या लगे कोनो नियतांक का कब बिल्कुल, यानी एफ समानुपाती चिन्ह खातिर हटावे खातिर के नियतांक ले के लिखल जी, ठीक बा। Q1 गुणे Q2 बटे में आर का स्क्वायर, ठीक है। और देखो के जो मानवा कुलाम का बतैलन, के मानवा बतैलन के बराबर जानतर का लिखलन, के बराबर लिखलन ये हम तारा बता देते हैं। के बराबर लिखलन 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के बराबर लिखलन 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो के जगह पे इतना हमने लिख सकते हैं कब बिल्कुल, एक के एप्सिलॉन नॉट पड़ जाला, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट के हम बारे में बताएं का होला, तो लिख दो जी के जगह ये पर 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुणे Q2 बटे में आर का स्क्वायर। ये है कूलम नियम के सूत्र जो इम्पोर्टेंट बा, एग्जाम में दो नंबर में पूछता है ये, ठीक है। एक और सूत्रों इम्पोर्टेंट बा, ठीक। समझ में के कहा तो साथ के का एक नियतांक है, यहाँ पर एक नियतांक हम लोग ने माना, ठीक है। समझ गए, यहाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा आप सभी को, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं आप सभी, ठीक है। आगे बढ़ना जरूरी है, आगे बढ़ जाए, बिल्कुल आगे बढ़िए, बोलिए। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो वीडियो के पीछे करके आप जरूर देखिए, हम आप सभी को 100% समझाने का प्रयास किए हैं, ठीक है। अब देखिए के बारे में आप कहीं जानना चाहेंगे तो देखिए के बारे में आप जरूर जानिए। के क्या है तो संतुल एक नियतांक है जो यहाँ पर समानुपाती चिन्ह हटाने के लिए हमने लगाया है। के का मान के बराबर जो होता है 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। के बराबर क्या होता है 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। के से साथियों प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में, इसलिए इसे के बारे में और जानेंगे, ठीक है। अब देखिए कैसा ही मात्रा क्या होता है साथियों, उसके बारे में देखिएगा। तो देखिए कूलम नियम से हमें सूत्र क्या मिला है, तो कूलम नियम से कहिएगा एफ बराबर हमें मिला है, बोलिए 1 बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे में आर का स्क्वायर, ठीक है। ये साथियों कुल किसका मान है तो कहिए के का मान है, नहीं हम लिख देंगे इसके जगह पर के Q1 Q2 बटे में आर का स्क्वायर। के का मान निकालेंगे तो देखिए के का मान निकालने के लिए इसको इस तरफ भेजेंगे, नहीं एफ आर का स्क्वायर। एफ क्या है दोनों आवेश के बीच लगने वाला बल, ठीक है। आर क्या है दोनों आवेश के बीच की दूरी। Q1 क्या है पहला आवेश, Q2 क्या है दूसरा का, इसको हम साथ इधर भेज देंगे, यानी Q1 गुणे में Q2, ठीक है। यहाँ पर के बराबर इतना फॉर्मूला आ गया, ठीक। ये लिखिएगा। अब देखिए इस के का मात्रक के बारे में आप कहिएगा जानना चाहेंगे, ठीक है। तो के का मात्रक क्या होता है, के का मात्रक देखिए एफ है तो एफ का मात्रक क्या होता है, तो एफ बोले तो बॉल का मात्रक है न्यूटन। आर क्या है तो आर साथ ही दूरी बोले दूरी का मतलब क्या होता है मीटर। एगो है दूगो है मीटर, दूगो दूरी है यानी 2 मीटर, यानी m स्क्वायर हो जाए, यानी मीटर का स्क्वायर। देखिए बाटा है तो इसलिए प्रति, ठीक। Q1 Q2 दोनों का आवेश, आवेश का मतलब क्या होता है कुलम, एगो आवेश का कुलम एगो आवेश का कुलम, कुलम 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 का स्क्वायर, यानी कुलम का आवेश इसका मात्रक हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। सीजीएस मात्रक की बात करें तो आवेश का डाइन होता, सॉरी न्यूटन का डाइन होता है, एम मीटर है तो सेंटीमीटर, कूलम का स्टेट कूलम होता है, आपको बता ही दिए, ठीक है। अब देखिए इस के का जो सतु मान होता है, के का मान कितना होता है आप जानिए। के का मान होता है, के का मान जो होता है एग्जाम में पूछा गया है 9 गुणे 10 के पावर 9, इसका मात्रक
9 गुणे 10 के पावर 9 होता है। ठीक है, के का मान कितना होता है? 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है, याद रखिएगा। ठीक, इसका मान कैसे निकाला जाएगा वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, देखिए इसका बीमा के बारे में आप जानना चाहेंगे तो के का बीमा क्या होता है? के का बीमा, तो बीमा से तो आप निकाल लीजिए, निकाल सकते हैं, या हम आपको डायरेक्ट लिख देते हैं। आप याद रखिएगा, इसका जो बीमा होता है ML टी एल का क्यू, एल का क्यू, ठीक, टी के पावर -4 और आई के पावर -2। एम जानते हैं साथों द्रव्यमान, एल जानते हैं दूरी, और टी मतलब लेंथ, ठीक है, टी मतलब टाइम, और आई मतलब साथों एम्पियर बोले। ठीक है, समझिए। यहाँ तक आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा, उम्मीद करता हूँ। ठीक है साथियों, अब देखिए यहाँ पर एक और बात आया था आप सभी को, एप्सिलॉन नोट। ठीक है, एप्सिलॉन नोट क्या होता है? एप्सिलॉन नोट भी साथियों से इम्पोर्टेंट है, एप्सिलॉन नोट से के बारे में ही पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है? तो देखिए इसी को एप्सिलॉन नोट का मात्रक इस सूत्र से ज्ञात किया जा सकता है। एप्सिलॉन नोट का सूत्र ज्ञात करें, देखिए सूत्र कैसे ज्ञात हो सकता है? तो देखिए यह एफ है तो साथियों इसको यहाँ से गुणा करें, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, एफ आर का स्क्वायर। ठीक है, ये 4 पाई है तो साथियों ऊपर जाएगा 4 पाई। ठीक है, ये साथियों नीचे जाएगा Q1 गुणे Q2। बिल्कुल, यह साथियों एप्सिलॉन नोट का सूत्र हो गया। एप्सिलॉन नोट क्या है? निर्वात की विद्युशीलता है। ठीक है, ये 4 पाई तो साथियों ये मान है, तो इसके लिए साथियों इसका तो कोई मात्रक होगा नहीं। देखिए एफ होगा तो एफ का मात्रक क्या होगा, आप बताइए। एफ का मात्रक क्या होगा बताइए, रुक जाइए, गलत हो गया, नहीं ये सब तो नीचे है, तो यह 1/एप्सिलॉन नोट का सूत्र है। ठीक है, 1/एप्सिलॉन नोट का सूत्र है। ठीक है, 1/एप्सिलॉन नोट का सूत्र, एप्सिलॉन नोट का पलट देंगे, Q1 गुणे Q2 4 पाई एफ आर का स्क्वायर। अब इसका सूत्र साथों निकल जाएगा, Q1 तो कूलम का स्क्वायर हो जाएगा। ये तो इसका तो मात्रक होगा नहीं, इसका जो होगा न्यूटन, इसका हो जाएगा क्या, आर है तो मीटर का स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नोट का तो क्या, यह मात्रक आ गया, याद रखिएगा। ठीक, ये आ गया मात्रक। ठीक, ये आ गया इसका मात्रक। अब देखिए एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है ये याद रखिएगा एग्जाम में। एप्सिलॉन नोट का मान, एप्सिलॉन नोट का मान होता है साथियों 8.85 गुणे 10 के पावर -12। इसका मात्रा क्या होता है? कूलम का स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, याद रहेगा, इसको याद रखिएगा। ठीक, एग्जाम में पूछा जाता है। और इसका बीमा भी हम लिख सकते हैं। बीमा कैसे लिखेगा? लिखेगा M इनवर्स L के पावर -3 T के पावर 4 I के पावर 2। ठीक है, बीमा निकालने पर इस सूत्र पर से साधु बीमा हम निकाल सकते हैं। चाहे इसका बीमा याद करने का ट्रिक होता है, आप के का साथ मान के का बीमा निकाल लीजिए, के बीमा के साथ उल्टा कर दीजिए। एम है, एम प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए, एल प्लस में है तो माइनस में कर दीजिए, टी माइनस में है तो प्लस में कर दीजिए, आई माइनस में तो प्लस में कर दीजिए। हो गया, समझ में आ गया। यहाँ तक साथियों हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो साथियों आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में और हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक छूट गया है उसको भी हम कवर कराएंगे अगले क्लास में। देखिए हमने ये चैप्टर, ये टॉपिक छोड़ा पिरंदवर आवेशन, इसी से शुरू करेंगे, तब जाकर हम बहुल आवेशों के बीच लगने वाला बल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है साथियों, समझ गए? तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को सभी मित्रों में शेयर कर दीजिए। ठीक है साथियों, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।